नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गोत्र के अंदर प्रवर होता है जिसे गोत्रावली में कहा गया है कि प्रवर से भेद का मालूम होता है। यदि एक ही गोत्र के 3 प्रवर हों और दूसरे गोत्र के वही गोत्र हो और उसमें 5 प्रवर हों तो इसका मतलब ये गोत्र अलग है, इसमें भेद है। लेकिन गौड़ोत्पत्ति है वो और क्षत्रिय वंशावली, इन दोनों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि क्षत्रिय का यदि वही गोत्र है जो कि ब्राह्मण का है और ब्राह्मण का यदि वही गोत्र है जो कि क्षत्रिय का है, तब प्रवर से मालूम होता है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। उदाहरण के तौर पर गौड़ोत्पत्ति और क्षत्रिय वंशावली के मत के अनुसार ब्राह्मण वत्स गोत्र के जो 5 प्रवर हैं उन प्रवरों में भार्गव, चैवन, आपनुआन, औल और जामदग्नि, ये 5 प्रवर ब्राह्मण वत्स गोत्र के बतलाए गए हैं। क्षत्रिय वंशावली के अनुसार जो क्षत्रिय वत्स गोत्र के जो प्रवर बताए गए हैं वे वत्सस, च्यावन, आपनुआन, और्व और जामदग्नि हैं। प्रवर से भी गोत्र के वर्ण का मालूम होता है। केवल एक गोत्रावली के अध्ययन कर लेने मात्र से ये मालूम नहीं होता है कि ये गोत्र ब्राह्मण गोत्र है या यह गोत्र क्षत्रिय गोत्र है। कुछ गोत्र गोत्रावलियों में इस प्रकार हैं कि वो केवल ब्राह्मण के हैं और कुछ गोत्र गोत्रावली में इस प्रकार से हैं कि वो द्विज गोत्र हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कुछ गोत्र इस प्रकार से हैं कि वो चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के हैं। इनका जो मालूम होता है वह इनके प्रवरों से ही मालूम होता है। जहां कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि ये प्रवर से ऋषियों का भेद का मालूम होता है, लेकिन हम गोत्रावली के अध्ययन करने के पश्चात ये मानते हैं कि गोत्र के प्रवर से वर्ण का मालूम होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।